राष्ट्रीय आय हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, ध्यान से समझिएगा। नेशनल इनकम हम बताए कि राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है। क्या है? ध्यान से समझिएगा, एक फ्लो है। जैसे आपके पास मान लेते 5 बीघा जमीन है। कितनी है? बीघा है कि बीघा होता है? ठीक है, जो भी हो। 5 बीघा जमीन है, चलिए इसको हेक्टेयर में बदल दे रहे हैं। मान लेते हैं 1.2 हेक्टेयर है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भूमि का मापन किस पर होता है? हेक्टेयर में। लगभग 4 बीघा के आसपास होता है 1 हेक्टेयर ना। तो मान लेते हैं 1.2 हेक्टेयर आपके पास जमीन है। आपके पास शहर में मकान भी है, घर पे भी मकान है, आपके पास गाड़ी भी है। कितने की मान लेते हैं? 5 लाख की गाड़ी है। साइकिल भी है 5,000 की। आपके घर गाय और भैंस भी है। गाय भैंस मिला के मान लेते हैं 3 लाख की है। कुल मिला के आपका अगर देखा जाए तो कुल प्रॉपर्टी यानी संपत्ति हुई, ये सब चल संपत्ति है। गाड़ी जो है वो क्या है? भैंस, साइकिल, ये सब चल है। और ये अच्छा, तो सारा टोटल अगर संपत्ति मान लेते हैं, जमीन उमीन बेचने के बाद मान लेते 1 करोड़ ये हो गया, और ये मिला जुला के 10 1,18,08,05,000 मान लेते हैं। 1,08,05,000 सही है। 1 जीरो और रहेगा ना। अब सही है। इतनी संपत्ति है आपके पास, लेकिन क्या ये आपकी आय है? ये आपकी आय नहीं है, ये संपत्ति है आपकी। पूछेंगे आपकी इनकम क्या है, क्या कमाई है? कुछ नहीं, क्या बहुत बहुत अमीर है, इतना है ज्यादा, लेकिन ये संपत्ति है, इनकम नहीं है। इनकम का मतलब जो आपको एक निश्चित अवधि में प्राप्त हो। अगर इस खेत से आपको धान गेहूं जो मिल रहा है वो आपकी क्या है? ये इनकम है। गाड़ी आप चलवा रहे हैं या खुद चला रहे हैं, रखे हैं तब तो फिर बर्बादी है। मान लीजिए चलवा रहे हैं तो चलिए, मान लीजिए रोज 500 मिल रहा है, तो जो भी मिले वो क्या है? इनकम है। गाय भैंस जो दूध दे रही है वो इनकम है ना। तो इनकम और संपत्ति में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे तो देखा जाए भारत की बहुत संपत्ति है, पूरा भारत का जमीन भारत का है, इसके अंदर सब पेड़ पौधे मकान दुकान सब भारत का है। लेकिन क्या ये भारत की आय है? नहीं, इनकम नहीं। तो वेल्थ और इनकम में अंतर है, संपत्ति और आय में अंतर है। तो चलिए चले ना, अब क्लियर हुआ ना। संपत्ति को इनकम मत समझ बैठिएगा। आइए, तो राष्ट्रीय आय है क्या? एक प्रवाह है, एक फ्लो है। और ये मापा कैसे जाता है? इसके लिए कई मानक हैं। जैसे एक है जीडीपी, कौन? एक है जीएनपी, फिर एनएनपी, फिर एनएनपी, एफसी। समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा होगा, जैसे हमारे विद्वान अर्थशास्त्री बैठे हैं। तो जीडीपी का हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ग्रास मतलब सकल, सकल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण टोटल। डोमेस्टिक मतलब घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद बारी बारी समझेंगे। अगर इसको समझ लेंगे तब तो काम हो जाएगा। तो आइए जीडीपी समझते हैं। इसमें से किसको कहते हैं राष्ट्रीय आय? तो हम बता दें, इसको कहते हैं राष्ट्रीय आय, लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग अवधारणा है। चारों कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा। राष्ट्रीय आय के मापने के 4 कॉन्सेप्ट हैं। आप किस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं? इसमें बड़ा चर्चा में है। अभी बीच में ही नीति आयोग बोल दिया था कि भारत जापान को पछाड़ के चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। फिर अपने कहा नहीं नहीं, घबरा गया, वो थोड़ा सा होगा, अभी आगे चल के होगा, क्योंकि जापान का 6 ट्रिलियन डॉलर था, और वो बेचारे का टर्नओवर उतना, मतलब जीडीपी उतना नहीं हो पाया, वो 4 कुछ आ गया, नीचे उतर के आ गया। भारत का बढ़ा नहीं, लेकिन जापान का नीचे आ गया, इसलिए कह रहे पछाड़ दे। अभी पछाड़ा भी नहीं, तब वो नहीं पछाड़ा। ये अपना प्रमोशन करके नहीं पछाड़ रहे हैं, दूसरे का टांग। अभी टाइम है, अभी टाइम है। अनुमान पता नहीं, इस साल के अंत में ही बढ़ाएं तो जापान बुलेट ट्रेन से आगे निकल जाए, मान लीजिए। और वहां का मान लीजिए अगर जीडीपी 4 ट्रिलियन भी है, कितनी जनसंख्या है? 2-3 करोड़। यहाँ की, यहाँ तो चूरन में खत्म हो जाएगी पैसा कुछ। तो आइए देखिए, जो आपको बार बार पेपर में दिखता है कि इस देश की इकोनॉमी, जैसे भारत का है कि 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है 2030 तक। कितना? 5 ट्रिलियन डॉलर। अभी तो 4 तक मुहाने पे अटके हैं लोग, 3.9 तक पहुंच के वहीं गाड़ी ब्रेक लगा दी। तो कहने का मतलब 5 ट्रिलियन डॉलर होगा 2030 तक। और कह रहे हैं चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था, दूसरी, पहली, या फिर 5वीं, छठी। इसका मतलब क्या निकलता है कि 5th इकोनॉमिक कंट्री। इसका मतलब यही निकला कि उसमें जीडीपी देखा जाता है, उस देश की जीडीपी कितनी है, जीडीपी से मापते हैं। जिसकी जीडीपी ज्यादा, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी आगे, उस देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस उतनी ही ऊपर। हाँ, तो जीडीपी देखते हैं। तो जीडीपी है क्या, ये समझते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, ये नहीं लिखेंगे, नहीं तो घास हो जाएगा। हाँ, घर का घास गिनने लगेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, सकल मतलब संपूर्ण। सकल घरेलू उत्पाद। अब इसमें, हाँ, इसका अर्थ समझिए, घरेलू से समझिए। घरेलू यानी डोमेस्टिक से। घरेलू या डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे भारत है, इतना बड़ा भारत है, तो भारत की एक सीमा होती है, बाउंड्री होती है, सर्टेन बाउंड्री निश्चित होती है इसकी। तो यदि एक निश्चित सीमा के अंतर्गत, इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी, एक निश्चित सीमा के अंतर्गत, यानी सर्टेन बाउंड्री, एक निश्चित सीमा के अंतर्गत, एक निश्चित समय में या निश्चित अवधि में। जनरली हम लोग निश्चित अवधि कितना लेते हैं? 1 साल का। जैसे आपके घर की इनकम 1 साल की कितनी है, राष्ट्र वो बनवाते हैं आप लोग ना, सर्टिफिकेट बनवाते हैं, प्रमाण पत्र ना, आय प्रमाण पत्र। तो आय 1 साल का निकालता है। तो निश्चित अवधि में, अवधि कौन होगा? यानी निश्चित पीरियड में, सर्टेन पीरियड एंड सर्टेन बाउंड्री। सर्टेन पीरियड का मतलब 1 ईयर, 1 साल। कितना?
1 साल, जनरली 1 साल का ही निकालते हैं। 1 महीने का भी निकाल सकते हैं आप, 3-3 महीने का भी निकाल सकते हैं। तिमाही, एक निश्चित अवधि में उत्पादित निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं, क्योंकि हमारे यहाँ वस्तु का भी उत्पादन होता है और टोटल गुड्स, समस्त वस्तुएं यानी टोटल गुड्स एवं सेवाओं, सर्विस के अंतिम मूल्य, लास्ट वैल्यू को एक निश्चित सीमा के अंतर्गत एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को यानी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। बस पहली परिभाषा आपको जानना है, फिर चारों जान जाएंगे। आराम आराम समझिएगा, ये सर्टेन बाउंड्री है ना, निश्चित सीमा। ये देखिए जीडीपी का परिभाषा होता है कि निश्चित सीमा में, चलिए निश्चित सीमा यानी भारत एक निश्चित भूभाग में है ना, सर्टेन लैंड, तो भारत है, ये भारत की निश्चित सीमा में कितना, ये सीमा हो गया भारत, कौन हो गया, भारत की सीमा। चलिए हम अपने देश का निकाल रहे हैं। एक निश्चित अवधि कितना, 1 साल में उत्पादित, जितना उत्पादन हो रहा है धान, गेहूं, चावल या फिर सोना, खनिज से निकाल रहे हैं, है ना, खनिज से, या गाय भैंस दूध दे रहे हैं, यानी कहने का मतलब जितने भी वस्तु हैं, ध्यान दीजिए, गुड्स और सर्विस, सेवा भी देते हैं, जैसे हम सेवा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। टीचर के अलावा मान लीजिए डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सब लोग सेवा देते हैं, सर्विस का फीस लेते हैं, दिए फीस आप लोग ना। हाँ, तो सेवाओं के अंतिम मूल्य को इसमें जोड़ा जाता है। यही अंतिम मूल्य आपको नहीं समझ में आता है, लास्ट वैल्यू, ये होता क्या है, आइए समझिए। अंतिम मूल्य समझने के लिए आइए, अंतिम मूल्य देखिए, जैसे मान लीजिए चावल है, अगर आपके यहाँ धान हुआ, चावल मान लेते हैं 100 किलो हुआ, कितना, तो इस 100 किलो में से मान लेते हैं कि आपने टोटल यही हुआ, टोटल है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से 50 किलो आप खुद खाए, तब चावल ही खाए, आप क्या खाए, चावल ही खाए, राइस ही खाए। इसमें से 20 किलो आप बना दिए इडली, चावल यूज होता है, इसका बाद क्या बना दिए, इडली। मान लेते हैं इसमें से 30 किलो चावल से कुछ और बनता है, मान लीजिए थोड़ा बहुत मैगी में मिक्स कर दिए कहीं और, चलिए पापड़ बना के बेच दिए दिवाली पे, होली पे चावल का। अब समझिए यही बात यहाँ पे, अंतिम वस्तु का मतलब अंतिम में आप क्या बना के बेचे, उसका मूल्य जोड़ना है। अगर चावल 50 किलो खाए तो चावल मान लेते हैं 30 रुपए किलो है, तो 50 किलो का इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1500 रुपए का चावल खाए आप, ये अंतिम मूल्य है ना। इडली, अभी 20 किलो चावल का इडली बहुत महंगा बेच देंगे आप, चावल रहता तो चलिए 30 रुपए के हिसाब से 600 रुपया मिलता है, 30 दूनी गुणा करेंगे 600, लेकिन इडली तो बहुत कमा लेंगे, पता चला 4-5 हजार का कमा लिए, कितने हजार का, 4000 रुपए कमा लिए। अरे पापड़ और ज्यादा, यो कमा लिए, हाँ नहीं 30 किलो है, हाँ 100 रुपये पैकेट के हिसाब से मान लेते हैं, यो 3000 का पहुंच गया मान लेते हैं, इससे तो ज्यादा हो गया ना।
तो अंतिम मूल्य यही देखा जाए, अंतिम में क्या बना वही अंतिम मूल्य जोड़ा जाता है, तब ना वही इनकम हुआ ना हमारा। हम तो पापड़ बेचे। अब देखिए आलू, आप आलू ले लेते हैं, आइए आलू लिए, अगर आलू जितना हुआ हमारे देश में, उसका मान लेते 60% आलू हम खा गए सब्जी बना के, तो वही रेट चला। लेकिन उसी आलू से अगर आलू हल्दीराम की भुजिया बना ली, आलू वाली चिप्स बना लिए, उसी आलू से समोसा बना के बेच दिए, तो उसका रेट अलग गया। और जो अंत में जो सामान बनेगा, ब्रेड पकौड़ा बना के बेच दिया, आपका मूड किया ब्रेड पकौड़ा बना दे, तो उसमें आटा भी है और वो भी। देखिए गेहूं से, जैसे आलू से कई सामान बना, वैसे ही गेहूं से भी तो कई सामान बनेगा। मैगी बन जाएगा, है कि नहीं, ब्रेड बन जाएगा, मन किया ब्रेड बेच दिए, या फिर मूड किया तो हम ब्रेड पकौड़ा बना के बेच दिए। वैसे भी मोदी जी कहते हैं इसमें बड़ा इनकम है ना, ब्रेड पकौड़ा। वो मोदी जी तो, उनकी तो नौकरी लग गई है, उनको टेंशन है नहीं, सबसे बड़ी नौकरी लगी है। हाँ, चौकीदार वाली नौकरी लगी होगी। आइए देखिए, तो जो अंतिम वस्तु बना उसका मूल्य जोड़ेंगे, अगर ब्रेड पकौड़ा बना के कोई बेच रहा है तो उसका मूल्य जोड़ेंगे, तो यही है अंतिम मूल्य, है ना। अंतिम मूल्य समझ में आया, जो अंतिम बन रहा है। आइए अब परिभाषा पे आते हैं। लिखा है एक निश्चित सीमा में, सीमा कौन, भारत के अंदर, एक निश्चित अवधि में यानी 1 साल में कितना गेहूं, चावल या चावल से बना हुआ मैदा, मैगी, जिलेबी बना के बेच दिए, वो अंतिम वस्तु का ही मूल्य जोड़ेंगे। समस्त से वस्तु और समस्त सेवा का अंतिम मूल्य जोड़ेंगे तो निकलेगा क्या, जीडीपी हमारे देश में। अब चाहे जो भी यहाँ आके कमा रहा, उससे मतलब कर रहा, उससे लेना देना नहीं, इस बाउंड्री के अंदर कर रहा, हो गया। ठीक, आया समझ में, नहीं आया, ठीक। अब दूसरा देखिए, इसके बाद हमारा है GNP, दूसरा वो जीडीपी था, यह है ग्रॉस नेशनल शब्द जुड़ गया, नेशनल बड़ा खतरनाक शब्द होता है, और फिर वही प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, सकल, हाँ सकल, थोड़ा थोड़ा अंतर है, राष्ट्रीय उत्पाद। उसमें क्या था, घरेलू, घरेलू मतलब घर के अंदर, कौन, घर, भारत के अंदर जितना उत्पादित हुआ। अभी नेशनल जुड़ गया, नेशनल मतलब राष्ट्रीय। जीडीपी में हमने क्या देखा था कि ये भारत है, और भारत के अंदर जितना अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ था उसका मूल्य हम लोग जोड़े थे, ठीक। लेकिन इसमें अब तो बंद अर्थव्यवस्था रह नहीं गया, कोई भी कंट्री, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी जानते हैं ना, बंद अर्थव्यवस्था तो जानते ही है ना, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी, खुली बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद में क्या है कि आयात निर्यात नहीं होता है, हमारा सामान घर में ही अपने ही देश में बिकेगा, बाहर नहीं जाएगा। आयात निर्यात अगर होने लगे तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती, खुली अर्थव्यवस्था। तो अब संभव है कि कोई देश बंद अर्थव्यवस्था होगा, क्या उसे मोबाइल नहीं चाहिएगा, क्या सारा मोबाइल, पंखा, यानी सब कुछ वो बना लेता अपने यहाँ, दूसरे देश की टेक्नोलॉजी भी नहीं चाहिए। तो आज जो अर्थव्यवस्था है वो तो खुली है। तो देखिए भारत है, इसमें इसमें जो सामान सब उत्पादित हुआ, जो अभी, वो भारतीय भी थे और विदेशी भी थे कि नहीं। लेकिन जो विदेशी यहाँ बनाए कमाए, माने डॉक्टर आया यहाँ अमेरिका का, कमाया, कहाँ भेज देगा, अपने घर, तो इनकम पैसा कहाँ गया,
उसके यहाँ गया। तो जीडीपी में नुकसान हुआ कि नहीं, गिन तो लिए थे। तो जीएनपी है क्या, यही तो है। अगर जीडीपी में से जितना हमारे यहाँ विदेशी कमा रहे हैं उनको माइनस कर दीजिए, कौन, जो विदेशी कमा रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो सऊदी अरब में भेड़ चरा रहे हैं। अभी मत सोचिएगा सब भेड़े चराते हैं, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, बहुत बड़े बड़े लोग हैं बाहर रखे, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति बन गए हैं, है ना, अमेरिका के। इस समय नहीं है, पिछली बार थे। ब्रिटेन के राष्ट्रपति भी बन जा रहे हैं लोग, हाँ, प्रधानमंत्री। तो कहने का मतलब हल्के मत लीजिए, सब भेड़े चराते हैं। हाँ, हालांकि शुरू में भेड़े चराते हैं, बाद में। तो भारतीय जो विदेश, जो हमारे यहाँ के विदेश में जाके कमा रहे हैं उसको हम जोड़ देंगे, जो भारतीय क्या कर रहे हैं, विदेश में कमा रहे हैं। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को, यानी जो विदेशी यहाँ कमा रहे हैं उसको हम लोग यहाँ से निर्यात कर दिया जाता है, पैसा क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। तो उसको हम लोग एक्स में दिखाते हैं, यानी विदेशी, यानी उसको कहते हैं एक्सपोर्ट हो गया, बाहर चला गया। और जो बाहर कमा रहा है भारत का, कोई नहीं कमा रहा है, शादी कर दीजिए, 1 महीने 2 महीने कब तक नहीं कमाएगा, जावे करेगा। तो उसको जाना ही पड़ेगा। यहाँ नौकरी तो बहुत कम मिल रही है, उससे खर्चा चल नहीं पाएगा, तो जाएगा वहीं। तो विदेश में जो कमाएगा वो भेजेगा भारत में ही ना, तो इंपोर्ट हुआ, क्या हुआ, आयात हुआ, तो उसको प्लस एम दिखाते हैं। तो देखिए अब आंसर आ गया आपका, जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी माइनस एक्स। माइनस का एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब है विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, क्या है, इनकम, जो यहाँ पे वो गेन किए हैं, प्राप्त किए हैं, कौन सा इनकम, जो फॉरेनर, तो विदेशियों द्वारा, यहाँ लिख लेंगे, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, और एम का मतलब क्या हुआ, अलग से बता दे। एक्स का मतलब यहाँ है विदेशियों द्वारा, ये हमारे यहाँ के गड्ढा खोदे हैं, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, और एम का मतलब है भारतीयों द्वारा, यानी जो इंडियन है, बाय इंडियन, विदेश में अर्जित आय। इनकम, जो इनकम गेन किए हैं, प्राप्त किए हैं, अर्न किए हैं, अर्न इनकम, है ना, ये हो गया। तो आप जीएनपी सही है कि नहीं, जीडीपी सही है कि जीएनपी, सही आंकड़ा तो यही देगा। मान लीजिए कि सभी हमारे यहाँ के ज्यादा लोग बाहर नहीं जाते हैं कमाने, लेकिन विदेशी मान लीजिए बहुत ज्यादा हमारे यहाँ आ रहे हैं कमाने,